स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंजॉय विद स्टडी में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम निशा सिंह। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेंटेंस पढ़ाऊंगी। हाउ कैन वी लर्न सेंटेंस, वी विल नो इन दिस वीडियो, सो वी स्टार्ट। सेंटेंस क्या है, इसे हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट करता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ पर सीता के बारे में बताया गया है कि इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा होता है, तो इससे हम ये जानते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट है। तो इस तरह एग्जाम्पल से जानेंगे कि ये सेंटेंस है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके कितने काइंड होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या है। इसको हिंदी में विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को जान लेते हैं। दिस सेंटेंसेज मेकिंग अ स्टेटमेंट आर डिक्लेयरिंग समथिंग और कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसके बारे में हम कुछ कहें या घोषणा करें, कुछ बताएं किसी के बारे में, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं और नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस आर पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन को जानते हैं। अ सेंटेंस दैट गिव्स पॉजिटिव आइडियाज और थॉट्स इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके बारे में हम स्वीकारात्मक विचारों को प्रकट करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल है दिस इज अ काउ, सी इज माई सिस्टर। इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हम स्वीकारात्मक भाव को प्रकट करते हैं। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसके डिफिनेशन जानते हैं। अ सेंटेंस दैट इज यूज टू निगेटिव अ फैक्ट आइडियाज और कंडीशन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जिसमें हम नकारात्मक भाव के तथ्यों को प्रकट करते हैं उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल है वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, दिस इज नॉट माई बुक। इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अब देखिए नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जानेंगे। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अ क्वेश्चन और इंक्वायरी अबाउट समवन और समथिंग। ये वो सेंटेंस होता है जिसके बारे में हम क्वेश्चन को पूछते हैं, प्रश्न को पूछते हैं। प्रश्न किसी के द्वारा पूछे जाएं, व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जाए या कुछ क्वेश्चन किए जाएं, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये भी 2 टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव। हम 2 तरह से इसे जानेंगे। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब विद स्टार्ट और नंबर 2 क्वेश्चन वर्ब विद स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब विद स्टार्ट वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। ये हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब होती हैं। तो इनसे स्टार्ट हो तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट। इसमें एग्जाम्पल से जानेंगे इज लता अ गुड सिंगर, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन भी बना होता है, तो ऐसे जानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर यू अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम जानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब विद स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 2
क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट, जो प्रश्नवाचक को शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हु आर यू, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इनसे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट बोले जाएंगे उनको, क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट। तो इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना होता है, इसी से हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड विद स्टार्ट वाले वाक्य हैं और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। दिस सेंटेंस वी फाइंड दैट कमांड्स आर गिवन एज एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रपोजल। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल ये सब भाव प्रकट होते हैं और ऐसे वाक्य सब्जेक्ट इसमें छिपा होता है। ऐसे वाक्यों में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब ऐसे होते हैं जिनमें सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होगा तभी हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल, गेट आउट ऑफ द क्लास, जैसे यहाँ पर गेट से स्टार्ट है, ये वर्ब है, तो ये हम जानेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है और इसमें भाव कैसा प्रकट हो रहा है, ऑर्डर का हो रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लास। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। नंबर 3 देखिए, हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडवाइस हो रहा है। लेट अस प्ले, यहाँ पर प्रपोजल हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट स्लीप, यहाँ पर नकारात्मक का बोध हो रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो इसे हम जानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य बोलते हैं। देखिए इसमें डिफिनीशन, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस प्रेयर, विश, डिजायर, कर्स और ब्लेसिंग। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर एक्सप्रेस होता है प्रेयर, विश, डिजायर, कर्स और ब्लेसिंग, प्रार्थना, इच्छा, अभिशाप और वरदान, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ये सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं, मे एक जल्दी वर्ब है, उससे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तो देखिए यहाँ पर भाव कैसा हो रहा है, ब्लेस का हो रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस की साइन बनी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मे गॉड हेल्प यू, तो यहाँ पर प्रेयर का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है, मे माई एनिमी गो टू हेल, यहाँ पर कर्स का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गुड मॉर्निंग, यहाँ पर विश का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस टाइप ये जानेंगे, इस टाइप वाले एग्जाम्पल्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए लास्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन देखिए, दो सेंटेंसेज विच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ सडन सरप्राइज, वंडर, प्लेजर, एंगर, पिटी और सारो आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर अचानक ऐसा एक्सप्रेशन हो, जैसे सरप्राइज का हो, वंडर का हो और ये प्लेजर का हो, एंगर, पिटी और सारो, ये सब भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। देखिए एग्जाम्पल से, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, और लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन बनी होती है, तो यहाँ कैसा भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ सरप्राइज का भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अलास ही इज डेड, तो यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है, अलास है, अलास मीन्स दुख, और ये शाइन, जो भी भाव प्रकट होते हैं जैसे वर्ड होते हैं उनके बाद में साइन बना होता है। देखिए नेक्स्ट, हुर्रा, हुर्रा मीन्स खुशी होती है, तो यहाँ पे देखिए साइन बना हुआ है एक्सक्लेमेटरी का, हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, हैप्पीनेस का। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ब्रेव, ब्रेव में लास्ट में साइन है, ब्रेव के बाद साइन किया गया है, बना हुआ है, तो यू हैव डन वेल, ब्रेव यू हैव डन वेल, यहाँ पर ब्रेव का भाव प्रकट हुआ है, बहादुरी का। तो इस तरह हम इस एग्जाम्पल से जानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेंटेंस का वीडियो
समझ में आ गया होगा। थैंक यू।